बोलो सदगुरु देव की, बोलो सब संतन की, बोलो सब संगत की। दिव्यात्माओं, अध्यात्म स्वरूप चैनल के माध्यम से जितने श्रोतागण लगातार सत्संग का आनंद ले रहे हैं और अपना कीमती समय निकाल रहे हैं, उन सभी दिव्यात्माओं को मेरी तरफ से कोट कोट नमन करते हुए आज का सत्संग मैं यहीं पर प्रारंभ करता हूं। आज दो सज्जनों का प्रश्न आया है। पहले सज्जन हैं, उनका कहना है कि गुरुजी क्या रामायण और महाभारत काल्पनिक हैं? मुझे ऐसा लगता है कि कल का सत्संग आपने सुना है, इसीलिए ऐसा प्रश्न आप पूछ रहे हैं। रामायण महाभारत जैसे कई पौराणिक कथाएं हैं जिसे हम पुराण कहते हैं, उसमें ज्यादातर चीजें संकेतों के आधार पर दी जाती हैं। कहीं कहीं अलंकार भी होता है। इसलिए मैंने कल के सत्संग में जो बताया मात्र आपको सावधान करने के लिए बताया कि एक सज्जन को, एक साधु को, एक साधक को हर चीज से सावधान रहना चाहिए। ये जितना भी आप देख रहे हैं या पौराणिक कथाएं जो हैं पुराण के माध्यम से जो है, एक नहीं है कौन है, उसमें सबसे अच्छी जो है कथा आती है वो राम कथा। राम कथा एक अति उत्तम कथा है और जो इसमें राम का चरित्र दिखाया गया है वो चरित्र मनुष्य को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। लेकिन जहां पर चमत्कार जैसी चीजें आपको दिखाई दें, किसी भी नाटक में, आप टीवी सीरियल जो भी देखते हैं, टीवी सीरियलों में मैं बताऊं आपको कि ऐसे तो बहुत से सीरियल आते हैं धार्मिक, लेकिन राम कथा जैसा, रामायण जैसा कोई सीरियल नहीं आया। अगर भारत के अंदर सबसे ज्यादा टीवी गांव गांव तक पहुंचाया है तो रामानंद सागर की रामायण है, जिसमें राम का चरित्र दिखाया है, उसमें कोई संदेह नहीं। अगर उस चरित्र का पालन व्यक्ति करे तो महान बन सकता है। लेकिन सावधान किया कि जहां पर चमत्कार दिखाया जाता है वहां पर संकेतिक होते हैं। जैसे आप उदाहरण के लिए शेरा वाली मां को आप देखते हैं, उनको दिखाया गया है शेर पर सवारी, 8 भुजाओं वाली। कितने? 8 भुजा है उनकी। अब 8 भुजा किस चीज का संकेत है? यानी वो जो प्रतीक है, वो प्रतिमा है, वो हमें क्या संकेत दे रही, क्या सिखाना चाह रही है? और ज्यादातर जितने भी प्रतीक हैं, जितनी मूर्तियां हैं, जितनी पुराण में कथाएं हैं, वो सिर्फ उसका उद्देश्य एक ही है कि मनुष्य को सिखाने के लिए, बताने के लिए और मनुष्य को सही रास्ते पर चलाने का प्रयास करने के लिए, सिर्फ इतने हैं और उसमें कुछ नहीं है। अब शेरा वाली माता को दिखाया गया, उसमें 8 भुजा है। अब अगर उसको आप ज्ञान और विज्ञान की कसौटी पर तौलेंगे तो आज का युवा यदि आपसे सवाल पूछेगा, आप उसको नाटक पर दिखाएंगे, एक शेरा वाली माता होती है, शेर पर आती है, उसके 8 हाथ होते हैं और ये ऐसा करती है, वो वैसा करती है, तो ये तर्क संगत हो जाएगा और आप जवाब नहीं दे पाएंगे।
क्योंकि ज्ञान विज्ञान की कसौटी पे क्या वो खरा उतर रहा है? क्या आंख हमारी यहां है तो क्या ये आंख हमारी पेट में लग सकती है? क्या ये आंख हमारी पीछे लग सकती है? या नाक को निकाल करके हम जो है सोचे कि दाहिने बाजू पर लगा दे, कैसा हो सकता है संभव? नहीं, पर दिखाया जाता है। क्यों? एकमात्र संकेत है। जिस प्रकार से उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं, शेरा वाली माता हैं, उनके 8 हाथ हैं और वो सिंह पर सवार है। 8 होता है भुजा, 9 कभी नहीं हो सकता। अष्टभुजा होती है मास्टर साहब, 9 कभी नहीं हो सकता। इसलिए क्योंकि वो 8 भुजा क्या है, इसी को उसमें समझाने का, वो प्रतीक के माध्यम से रितका साहब उसमें समझाने का प्रतीक, ये भुजा है ना, ये किसका प्रतीक है? शक्ति का। शक्ति का प्रतीक है भुजा। तो 8 भुजा का मतलब होता है अष्ट शक्ति, यानी जिसने 8 शक्तियों पर विजय प्राप्त कर लिया हो वो अष्टभुजा धारी है। उसका सीधा सीधा जो प्रतीक है उसमें क्या है, वो संकेत कर रहा है कि आप भी अगर सत्य पर चलेंगे, सत्य का जो है सत्य का आचरण धारण करेंगे और धर्म को धारण करेंगे तो आपके अंदर भी ऐसी शक्तियां विद्यमान हो सकती हैं जैसे कि शेरावाली की हैं। इसी प्रकार से संकेत मात्र हैं। इन संकेतों में मात्र आपको सिखाने समझाने का प्रयास किया जा रहा है और मात्र वो ऐसे जैसे बच्चे को क ख ग घ पढ़ाया जाता है, उसके लिए चित्रों का उदाहरण होता है। किसी बच्चे को अगर आप नए बच्चे को कहेंगे का, उसका समझ में नहीं आएगा, लेकिन कहेंगे कबूतर, तुरंत समझ जाएगा। तो उसको समझाने का प्रयास होता है कि कबूतर वाला का, खरगोश वाला खा, गमला वाला गा। ठीक है, इसी प्रकार से ये प्रतीक हैं आपको समझाने का कि आप ऐसे समझेंगे तो अष्टभुजा, 8 शक्ति क्या होती है बताया, ये अष्ट चक्र होते हैं, 8 शक्तियां होती है। कहते 8 शक्ति, शेरा वाली माता को देखा है, ये देखिए, उससे समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि 8 शक्ति होती है। इस प्रकार से संकेत मात्र होता है, मात्र संकेत होता है। जिस पर तरह चौराहे पर लगे पत्थर का होता है, वो पत्थर भी आपको गुरु होता है, वो भी आपको संकेत करता है। जब तिराहे पे आप खड़े होंगे या किसी चौराहे पे खड़े होंगे तो एक रास्ता इधर जाएगा, कि इधर जाएगा, इधर जाएगा, आपको समझ में जब नहीं आएगा तो संकेत ही आपको काम आएगा। वहां तीर का संकेत बना होगा, उस पर लिखा भी होगा कि ये इलाहाबाद जाएगी, ये सुल्तानपुर जाएगी और ये कानपुर जाएगी। अब तय आपको करना है कि किस रास्ते पर जाना है, वो मात्र संकेत है, इसके अलावा उसका कोई उपयोग हमारे जीवन में नहीं होता। जितने श्रोता सुन रहे हैं ध्यान से सुन लीजिए, बहुत गहन बात कर रहा हूं और बहुत विचार कर बोल रहा हूं। सिर्फ उसकी उपयोगिता है आपके जीवन में ज्ञान का दर्शन कराना, आपको मार्ग बताना। अब आपकी मर्जी हो तो आप कानपुर जाओ, आपकी मर्जी हो सुल्तानपुर जाओ, आपकी मर्जी हो तो रायबरेली जाओ। संकेत मात्र है, उसका उपयोग वही खत्म। अब आप उसके आगे बढ़िए। आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए कि जैसे आपने देखा कि शंकर जी हैं, बर्फ पर बैठे, गंगा जी निकल रही हैं, छाल शेर की छाल पर बैठे हैं, सांप लपेटे हुए हैं। अब ऐसा कौन सा आदमी है? अब आज का ज्ञान विज्ञान कहेगा ऐसा कौन सा आदमी, ऐसा कौन सा भगवान है, ये क्या बताना चाह रहा है? तो उसके पीछे भी रहस्य, एक संकेत है, एक बताने का, शिक्षा का प्रयास है देने का। बस उतना ही है कि आप समझो एक उदाहरण के तौर पर। लेकिन
इसी को कथाकथित लोगों ने सीधा ना बता करके इसको घुमा फिरा करके आपने देखा होगा कि हर जगह महिमा मंडल हो जाता है। अगर आप किसी भी पुराण को पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा बस वही है और वही है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। अगर आप वैष्णव का पढ़ेंगे तो उसमें आपको सिर्फ वैष्णव माता का दिखाई पड़ेगा कि उनके अलावा कुछ है ही नहीं। अगर आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो आपको लगेगा शिव पुराण के अलावा कुछ और है ही नहीं। अगर आप हनुमान में जाएंगे, हनुमान कथा पढ़ेंगे तो लगेगा हनुमान के अलावा कुछ है ही नहीं। इस तरह कृष्ण का पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कृष्ण के अलावा कोई हो ही नहीं। पुराणों में एक आपको सिखाने का प्रयास है, बताने का प्रयास है। ज्यादातर पौराणिक कथाओं में क्या होता है कि जैसे 5000 7000 पहले कोई घटना घटित हुई, राम का जन्म हुआ 5000 7000 पहले। अब 7000 पहले में और आज में कुछ तो अंतर होगा ना, कुछ तो परिवर्तन होगा। तो उस वक्त क्या था और आज क्या है, तो कहीं ना कुछ उतार चढ़ाव हमारे जीवन में आता है, कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। तो इसीलिए मैंने संकेत किया, आपको भी मैंने संकेत किया कि उन संकेतों से सावधान रहो जहां पर आपको दिखाया जाता है चमत्कार। कि क्या दिखाया जाता है रामायण के अंदर, राक्षस आए उड़ते हुए और जहां वो जो है ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे हैं उसमें हड्डियां डाल दिया। अब आप यहां पर भ्रम उत्पन्न हो जाएगा। आई पहले के लोग ऐसे थे, अब से 7000 पहले क्या आदमी उड़ता था, उड़ करके ये राक्षस आते थे हड्डियां डालते थे। अब दिखाया तो यही जा रहा है, अब लोग देखेंगे तो सीखेंगे भी वही, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। और वो मात्र संकेत है, लेकिन क्योंकि उनको जो है अपना नाटक दिखाना है ना, अपना सीरियल दिखाना मास्टर साहब, तो उसमें कुछ तो जोड़ेंगे, कुछ ऐड करेंगे। नहीं ऐड करेंगे तो चलेगा कैसे। अब उसमें कुछ धुन जोड़ेंगे, कुछ वहां फैशन डिजाइनिंग करेंगे, कुछ उसमें एक्स्ट्रा जोड़ेंगे। अब उसका प्रतीक अब समझिए उड़ती हुई कोई चीज आ रही है, यानी अब उसमें दिखाया गया कि राक्षस उड़ते हुए आ रहे हैं, वो हड्डियां डाल दे रहे हैं और तब भंग कर दे रहे हैं। वो ऐसा हो सकता है कि जब भी कोई आदमी, जैसे मानिए कोई आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो कोई दुर्बुद्धि होता है, वो आपकी तपस्या में भंग करना चाहता है, तो क्या करेगा कि बाहर से फेंक करके हड्डी मार देगा, बाहर से फेंक के हड्डी मारेगा, बाहर से फेंक के मारेगा। अब फेंक के मारेगा तो वो आकाश मार्ग से तो आया भाई, वो अगर कुछ फेंक के मार रहा है तो उड़ता हुआ तो आएगा, उड़ता हुआ आएगा और आपके उसमें विघ्न पड़ जाएगा पूजा में, तो ऐसा होगा। लेकिन उसको दिखाया कि उड़ता हुआ आदमी आ रहा है, उसमें डाल दे रहा है, फिर दिखाया उड़ता हुआ आदमी जा रहा है, फिर दिखाया वहां पर ऐसा हो गया। मतलब आकल्पनीय है, वो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आप उसको देखो, उसमें आप रुचि लो। हालांकि उसका एक ही लास्ट मकसद होता है कि आपको सिखाना, आपको समझाना, लेकिन उसमें अति हो जाता है। तो उस अति से जो साधक होता है उसको सावधान रहना चाहिए। चमत्कार को नमस्कार हो रहा है, और जहां पर आपको चमत्कार दिखे जहां पर चमत्कार, उसको आप अपने ज्ञान और विज्ञान की कसौटी पर कसिए, कि ज्ञान और विज्ञान के कसौटी पर कसकर देखिए, आत्ममंथन करिए, विचार करिए कि क्या ये आंख यहां लग सकती है, या क्या ये आंख पेट में लग सकती है, और लग सकती है तो वो शुभ है कि अशुभ है। इस पर विचार करिए जो अकल्पनीय हो। चमत्कार जहां आपको दिखाया जा रहा हो, जहां पर चमत्कारिक रहस्य दिखाया जा रहा हो, उसको साधक को सावधान रहना चाहिए। यही मेरे कहने का भावार्थ था। कल जो मैंने बताया राम के बारे में या हनुमान के बारे में, मेरा केवल कहने का भावार्थ यही था
कि वो बंधन में बंधे, कर्तव्य में बंधे, कर्तव्य और बंधन में बंध करके मान्यताओं को दिखाया है उन्होंने। ऐसा नहीं कि वो विवेकी नहीं थे, ऐसा नहीं कि राम ज्ञानी नहीं थे, लेकिन एक मान्यता और एक व्यवस्था में बने हुए, क्योंकि दिखाना ही उनको वही है, जीवन में उनको वही जीना है। खैर, अब मेरे ख्याल से आप सभी श्रोता समझ गए होंगे, जिसने भी मेरे से प्रश्न किया कि रामायण और महाभारत जैसे पुराण क्या काल्पनिक हैं? काल्पनिक नहीं है, बस उसमें जो है ध्यान देने की आवश्यकता है कि ज्यादातर जगह संकेतिक हैं और कुछ उसमें अलंकार लगे हुए हैं उसको सुंदर सजाने के लिए। जैसे आप देखते होंगे एक मिठाई की दुकान पर रसगुल्ला तो वही होता है साहब, मतलब रसगुल्ला तो वही होता है, लेकिन जब 5 दुकानें आप देखेंगे तो मिठाई ज्यादातर खोए की बनी होती है या दूध की बनी होगी, लेकिन हर दुकान पर आप देखेंगे पेड़ा भी वही बिक रहा है, लड्डू भी वही बिक रहा है और रसगुल्ला भी वही बिक रहा है, लेकिन सब उसको सजाने का प्रयास करते हैं। कुछ उसमें गरी का बुरादा लगा देगा, कुछ उसको चमचम लगा देगा, कुछ तरह तरह की चीजें उस पर घुरा देगा, यानी उसको सुंदर दिखाने का प्रयास करेगा कि हमारी जो चमकती हुई चीज है ये चमत्कारिक है, ये अच्छा है। और एक सिंपल शुद्ध यानी शुद्ध देसी घी का उसने लड्डू बनाया और रख दिया, और वहीं पर एक चमत्कार दिखाने के लिए उसने वो क्या किया, वो जो क्या वर्क आता है चांदी वाला उसको लगा दिया। अब उसको लगा के रख दिया, अब लोग क्या देखेंगे? चमकने वाली चीज को देखेंगे ना, अरे बड़ी सुंदर दिख रही है, लेकिन साधक जो सज्जन होते हैं हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। सावधान रहिए, भ्रम में मत पड़िए। हमारे सत्संग का मात्र उद्देश्य यही है, भ्रम को तोड़ना, आपको सचेत करना। जो भी आप सामने देख रहे हैं स्वतः आपके अंदर है, बाहर कुछ नहीं है। अंदर आपको विचार करना है। आप स्वतंत्र रहिए, परतंत्र मत रहिए। सामने वाला जो कह रहा है उसको पूर्णता सही सही आप मत मानिए, पहले उसकी बात पर आप विचार करिए, उसको अपने अंदर धारण करिए, फिर उसको ज्ञान और विज्ञान की तराजू पे कसने का प्रयास करिए कि जो ये व्यक्ति बोल रहा है क्या ऐसा है या नहीं है, तब मानिए। मेरे कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि अंधविश्वास में मत पड़िए। अंधविश्वास का मतलब आंख बंद करके किसी भी चीज पर भरोसा मत करिए, किसी पर भी, चाहे वो कबीर साहब का ग्रंथ हो, चाहे रामायण हो, चाहे भागवत हो, चाहे कुरान हो, जितने भी ये शास्त्र हैं या जितने भी आपको टीवी में सीरियल दिखाए जाते हैं, जितने भी पौराणिक कथाएं आपको दिखाई जाती हैं, इन सब पर आप आंख बंद करके विश्वास मत करिए। पहले इन सबको समझने का प्रयास करिए, इन सभी को ज्ञान और विज्ञान की कसौटी पर कसिए और कसने के बाद आत्म मंथन करिए खुद में कि क्या सही है मतलब और क्या सही नहीं है। कभी भी पूरी तरीके से आंख बंद करके विश्वास करने वाला ही अंधविश्वासी होता है और वही जीवन में धोखा खाता है किसी के ऊपर। इसी प्रकार से आप व्यवहारिक दृष्टि में जब आपके घर में आपकी पत्नी बहुत ज्यादा प्रसन्न रहने लग जाए अचानक, या आपकी बेटी या आपकी बहन बहुत ज्यादा प्रसन्न लगने लग जाए, अचानक से उसके स्वभाव में परिवर्तन आ जाए और उसका बोलचाल हाव भाव का तरीका एक बारगी चेंज हो जाए, आपको
एकदम से लगे कि ये चमत्कार हो रहा है। यदि अब से कुछ महीने पहले तो ये बड़ा बहुत समझाने से भी ये मरी मरी मुरझाई मुरझाई सी सब रहती थी, लेकिन आजकल बड़ी प्रसन्नता रहती है। इन्हीं कुछ चमत्कार लगा मास्टर साहब, चमत्कार। अब यहां आप सावधान हो जाइए। क्या? यहां आप सावधान हो जाइए। एक विवेकी व्यक्ति, एक सज्जन का मतलब है यहां सावधान रहिए। कहीं कोई शंका तो नहीं है, कोई दुर्घटना तो नहीं होने वाली है। क्योंकि जब आपको ना अति से ज्यादा प्रसन्नता होगी, यानी जरूरत से अधिक खुशी मिली, तो तुरंत समझ जाइए कि कोई बहुत बड़ा गम आने वाला है। और अगर बहुत ज्यादा आपको गम आ रहा है, बहुत ज्यादा गम आ रहा है, तो समझ जाइए कि बहुत बड़ा कोई शुभ कार्य होने वाला है। क्योंकि हर दुख के अंदर सुख छुपा है और हर सुख के अंदर दुख छुपा है। इसी प्रकार सावधान करने के लिए ही मैं बोलता हूं, सत्संग करता हूं। और साहेब हर जगह सावधान ही कर रहे हैं और जीवों को चेता ही रहे, सावधान रहिए। ये रंगमंच सृष्टि से सावधान रहिए। यहां चमत्कार बहुत हैं और चमत्कार को ही नमस्कार है। यहां झूठों का बोलबाला है, सच्चों का मुंह काला है। जैसा कि कहा ना मैंने कल, और साहब कहते हैं सच के लिए क्या कहा, झूठ के लिए क्या कहा? साच कहो तो मारन धावे और झूठा जग बतियाए, और गली गली में गोरस बिके और मदिरा ठोर बिकाए। ये जमाना झूठों का है। सावधान रहे। साहब बार बार ये कहते सावधान रहने के लिए, जबकि आपकी स्त्री, आपकी पत्नी, आपकी बहन, आपकी बेटी जरूरत से ज्यादा खुश आपको दिखाई पड़े, आपसे बिल्कुल एकदम मीठी मीठी बातें करने अचानक लग जाए, तो आप सावधान हो जाइए। समझिए कि कुछ ना कुछ इसमें सोचने का विषय है। ऐसा परिवर्तन अचानक क्यों आया? इसी प्रकार से जब भी आपके जीवन में कोई घटना घटित होती है, तो उसमें तुरंत आप सावधान हो जाइए, सचेत हो जाइए। यही मेरे कहने का भावार्थ है। अब मुझे आशा है कि जो श्रोता ने यह प्रश्न किया, शायद कल के मेरे सत्संग से किया होगा कि रामायण और महाभारत जैसे पुराण जो है काल्पनिक है या नहीं, काल्पनिक नहीं है। सिर्फ उसमें आपको कुछ जगह सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि कहीं कहीं पर संकेत है और कहीं कहीं पर अलंकार जुड़ा होता है। उसको सुंदर दिखाने का प्रयास करने के लिए यह रहा आपका प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न आया। एक श्रोता कहते हैं मैं बहुत प्रयास करता हूं पर कामयाबी नहीं मिलती। ये कहते हैं कि मैं बहुत प्रयास करता हूं पर कामयाबी नहीं मिलती। गुरुजी इसका उत्तर दीजिए, मैं क्या करूं क्या ना करूं? तो जिस श्रोता ने सवाल पूछा है, प्रश्न किया है, मैं आपको विनम्रता पूर्वक बता दूं कि आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर छिपा है। आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर छिपा है। आपने कहा कि मैं बहुत प्रयास करता हूं पर कामयाबी नहीं मिलती, मैं क्या करूं? तो आपके प्रश्न में ही उत्तर है कि आप जो जो करते हो वो सब करना बंद करो। आप जो जो करते हो वो करना बंद कर दो, आपको कामयाबी मिल जाएगी। अब आप ढूंढिए कि आप क्या क्या करते हैं। आपकी कामयाबी ना मिलने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। वो कारण तो आप ही जानते होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि पहला कारण आपका आलस्य भी हो सकता है। क्योंकि इंसान की सफलता में सबसे बड़ा बाधक कोई बनता है तो आलस होता है। आलस से बड़ा कोई शत्रु आपका नहीं है।
क्योंकि जब आप आलस करते हैं, आज का काम कल पर टालते हैं, तो कल कभी होता नहीं, कल कभी होता नहीं है। मास्टर साहब गौर करिए, कल कभी होता नहीं। जैसे आज आपने कहा कल, तो जब कल होगा तो फिर क्या कहेंगे? आज नहीं कल। कल कहां हुआ? वो तो आज हो गया ना, यानी आज नहीं कल। अब जब कल बैठेंगे और यही सोचेंगे कि आपने एक पन्ने में लिख लिया आज नहीं कल करेंगे, अब आपने पढ़ा आज नहीं कल करेंगे, अब फिर कल उसको पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? आज नहीं कल करेंगे। अब फिर उसको पढ़िएंगे, फिर अगले दिन जाएंगे फिर उसको पढ़ेंगे, फिर लिखा होगा आज नहीं कल करेंगे। तो ये आज नहीं कल करते हुए वो कल तो कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि आज ही आज रहेगा। क्यों मास्टर? भाई आपने एक पेज लगा दिया, दीवार में लिख दिया आज नहीं हम कल करेंगे। अब कह के आप सो गए, अगले दिन उठे फिर सोचे क्या लिखा था, गुरुजी ने क्या बताया था, तो फिर पढ़ोगे आज नहीं कल करेंगे। अच्छा अच्छा कल के लिए कहा है, फिर सो जाओगे, फिर भूल जाओगे, फिर आप अगले दिन जाओगे यार गुरुजी ने कुछ कहा था कामयाबी के लिए, तो फिर पढ़ोगे आज नहीं कल करेंगे। तो कल कभी आने वाला नहीं है। काल करो सो आज कल, आज करो सो अब, पल में परले आएगी बहुर करेगा कब। साफ कहते हैं कि जब जो काम कल करना है उसको आज कर, और आज नहीं अभी कर, तुरंत कर, उसी वक्त कर। अगर आपके दिमाग में आया कि हमें ये काम करना है, आपको कामयाबी तभी मिलेगी जब साहब की वाणियों को आप गंभीरता से लेंगे। काल करो सो आज कर, आज करो सो अब, पल में परलय आएगी बहुर करेगा कब। एक पल का भी ठिकाना नहीं है। एक बार एक राजा थे और राजा को एक पात्र था सोने का, बहुत प्यारा बहुत प्रिय था, और सुबह सुबह वो दातून कर रहे थे, और दातून करते अपने महल से बाहर निकले दातून करने के लिए, करते करते हाथ में पात्र था सोने का पानी का, और दातून कर ही रहे थे कि एक सुबह सुबह फकीर आ गया, और फकीर ने कहा भिक्षाम देहि राजन भिक्षाम देहि। राजा ने तुरंत जो पात्र था सोने का उसको दान दे दिया। ये सब दृश्य जो है उसका मंत्री जो था राजा का वो देख रहा था, और देखा जैसे ही सोने का पात्र दान दिया वैसे उसके अंदर शंका हो गई कि हमारा राजा लगता है बहुत बड़ा मूर्ख है। नहीं उससे बर्दाश्त हुआ तो उसने मंत्री ने अपने राजा से पूछ ही लिया कि हे राजन क्षमा करिएगा, परंतु मैं आपको बहुत बड़ा बुद्धिमान समझता था, लेकिन आज आपने जो कार्य किया है इससे मुझे नहीं लगता कि आपके अंदर कुछ खास है। क्यों भाई क्या हो गया ऐसे? मैं रोज तो तेरे लिए खास था, ऐसा आज क्या हो गया? बोला आपने सुबह सुबह इस भिखारी को आपने दान दिया, और चलो दान दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका जो सबसे प्रिय लोटा था सोने का पात्र वो आपने दान दे दिया। अरे दान ही देना था तो एक दो सिक्के जो है मोहरे जो है चांदी की दान कर देते। उसने तो ऐसा कुछ नहीं मांगा था कि आप यही दीजिए, और चलो फिर भी अगर दे ही दिया तो कोई बात नहीं, अगर आपको दान दे ही दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने उल्टे हाथ से दिया। कम से कम दान सीधे हाथ से दिया जाता है, उल्टे हाथ से नहीं दिया जाता। आपको इतना भी नहीं पता
तो राजा मुस्कुराए, गंभीरता से बोले, मंत्री बस यही तो बात है, हमारे में और आप में बस इतना ही तो अंतर है। इसी अंतर के कारण से आज मैं राजा हूं और तू मंत्री। अगर इसी अंतर को तू पहले समझ जाता और इस अंतर को समझ करके अगर तू शुभ कर्म किया होता तो आज तू राजा होता, मैं मंत्री होता। तो मंत्री ने कहा, राजा मैं समझा नहीं। बोला, जिसकी तू बात कर रहा है, जिसके लिए मुझे मूर्ख बता रहा है कि सोने का पात्र मैंने दान किया, वो भी उल्टे हाथ से क्यों किया, मुझे सीधे हाथ से करना चाहिए। तो उल्टे हाथ से सीधे हाथ में करने के लिए एक पल का समय लगता, और इस उल्टे हाथ से सीधे हाथ में लाने में हो सकता था मेरा भाव बदल जाता। यहां देने का भाव था तो दे दिया, लेकिन अगर बदलने के चक्कर में पड़ता तो मेरा भाव दूसरे क्षण बदल जाता और मैं शायद उसको दान भी न दे पाता। इसीलिए राजा कहते हैं, मंत्री शुभ कर्म के लिए, शुभ काम के लिए किसी तिथि, किसी समय, किसी नक्षत्र की जरूरत नहीं होती है। जो भी व्यक्ति कामयाबी चाहता है, सफलता चाहता है, उसको अच्छा कार्य करने के लिए, शुभ काम करने के लिए किसी भी घड़ी, नक्षत्र और समय और दिन की आवश्यकता नहीं होती। जो जो व्यक्ति ऐसा करता है वो नरक योनि में ही जाएगा, वो सिर्फ दुख और दुख ही भोगेगा, वो कभी सुख नहीं भोग सकता। इसका ये प्रमाण दे रहे हैं। तो जिस श्रोता जो पूछ रहे हैं कि मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत प्रयास करता हूं पर कामयाबी नहीं मिलती, तो यही आप लगता है प्रयास कर रहे हो कि शुभ दिन का इंतजार कर रहे हो कि वो शुभ दिन कब आएगा जब मैं दुकान खोलूंगा, वो शुभ दिन कब आएगा मैं जब शुभ काम करूंगा। ध्यान रखना, राजा ने सीधा सीधा मंत्री को यही संकेत दिया, हे मंत्री, तुझे कामयाब होने के लिए, राजा बनने के लिए तू शुभ चीज को देख रहा है, हमारे उल्टे हाथ को देखा और सीधे हाथ के लिए तर्क कर रहा है। तो शुभ और अशुभ को जान रहा है, लेकिन शुभ और अशुभ उल्टे और सीधे में नहीं होता, आपके भाव में होता है। जैसे ही आपको शुभ कर्म करना है, यानी आपको उन्नति तभी मिलेगी अगर आपने अभी सोचा कि कल मुझे एक दुकान खोलना है, तो कल दुकान खोलना है, इस पे ध्यान मत देना, इस पर ध्यान देना है कि दुकान कैसे खोलना है। दुकान कल खोलना है, इस पर ध्यान मत देना, दुकान कैसे खोलना है इस पर ध्यान देना, और इसकी व्यवस्था एक पेन और कॉपी उठाना और विचार करना। व्यवस्था अभी से करो, दुकान कल खुलेगी पर व्यवस्था अभी से करो। इसी प्रकार हर शुभ कर्म, जब भी आपके अंदर अच्छा कार्य करने का आए, मुझे स्कूल जाना है तुरंत चले जाओ, मुझे पढ़ाई करना है तुरंत पढ़ो, मुझे हनुमान चालीसा पढ़ना है तुरंत पढ़ो। 10 बज गया, 11 बज गया, 12 बज गया, 2 बजे, 4 बजे, 3 बजे, नहाया नहीं नहाया, मुंह धोया नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है, इसकी आवश्यकता नहीं है। आखिर आपको कोई भी शुभ कर्म करना है तो शुभ कर्म करने के लिए किसी शुभ घड़ी की आवश्यकता नहीं होती है। एक ज्ञानी, एक साधक, सदगुरु यही कहते हैं कि एक सज्जन जो होता है, एक ज्ञानी जो होता है, वो हमेशा सावधान रहता है। ये मूर्ख वाली बातें जो आपने बताया, मेरी कामयाबी में बहुत प्रयास करता हूं कामयाबी नहीं मिलती,
यही बाधक है कि कहीं आप दुर्मति में चल रहे हो, आप दूसरे के कहे पर चल रहे हो, आप किसी शुभ घड़ी का इंतजार कर रहे हो कि कोई शुभ घड़ी आज नहीं कल ऐसी आएगी जब मुझे कामयाबी मिलेगी। वो शुभ घड़ी कभी नहीं आएगी, वो शुभ घड़ी कभी नहीं आएगी, वो दिन कभी नहीं आएगा जो दिन आप सोच रहे हो कि अनुकूलता ही अनुकूलता हो, प्रतिकूलता ना हो। आप अगर ये सोच रहे हो कि मेरे जीवन में अनुकूलता ही अनुकूलता हो, प्रतिकूलता ना हो, वो दिन कभी नहीं आएगा। और वो दिन किसी के जीवन में नहीं आया है, किसी के। जितने भी महापुरुष आए हों, चाहे वो राम से लेकर के रावण तक या कंस से लेकर कृष्ण तक, ये जितने भी महारथी आप कथा सुनते हैं, वो सभी के जीवन में कभी एक समान अनुकूलता नहीं रही। प्रति क्षण एक क्षण अनुकूलता आई है तो दूसरे क्षण प्रतिकूलता आई है। अनुकूलता और प्रतिकूलता यही तो जीवन है। तो आप इस पर भरोसा मत करिए कि अनुकूलता रहेगी तब, वो शुभ घड़ी आएगी, वो दिन आएगा, उस दिन का इंतजार करे बैठे हैं, आज नहीं तो कल। कल कभी नहीं आता, वर्तमान को साधो। वर्तमान में अगर आपको जीवन में तरक्की करना है, जीवन में सफल होना है, आपको कामयाब होना है, तो ये मूर्खतापूर्ण बातें जो आप कर रहे थे इसको छोड़ दो। अंगूठी पहन लिया, नवरत्न की खान पहन लिया, किसी पंडित ने कहा धागा बांध लिया, किसी ने कहा हम जो है जगन्नाथपुरी हो जाए, किसी ने कहा हम जो है मथुरा काशी हो जाए। आपका उद्धार नहीं होगा, आपका उद्धार नहीं होगा जब तक आप स्वयं कर्म नहीं करोगे। कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करें सो तत्फल चाखा। कर्म की प्रधानता है। अगर आप कर्म ही नहीं करोगे तो आपको फल कैसे मिलेगा। और आपको जो भ्रम पैदा करते हैं लोग, चमत्कार दिखाते हैं, उस चमत्कार से सचेत रहो। चमत्कार जैसी वस्तु अगर आपके सामने है, यानी कि सुंदर है, तो धोखा है। उस धोखे से सावधान रहिए। अगर कोई भी आदमी, मास्टर साहब छोटू साहब, अगर आपको यह कहे कि आप फलानी मंदिर चले जाइए, आपके सब कष्ट, सब बाधा, सब दुख दूर हो जाएगा, तो वो झूठ बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है। अगर कोई भी आपको यह कहता है कि आप ये करिए और ये करने से आपके पाप कट जाएंगे, तो वहां सावधान होइए कि कहीं मुझे संकेत तो नहीं कर रहा है, कहीं मुझे कहना चाह रहा है कि तुम जो कर रहे हो अच्छे रास्ते पर चलो। अगर ये संकेत है तो अच्छा है, लेकिन अगर वो स्पेशली किसी चीज को जोर कर रहा है कि नहीं ये मंदिर जाइए, उस मंदिर पे आप माथा टेक करके यहाँ 40 किलो प्रसाद चढ़ाइए, और जितना भी आपने पाप कर्म किया है वो सब काट देगा भगवान, सब काट देगा, सब संकट से दूर करेगा, सब कष्टों से मुक्ति हो जाएगी। तो आप सीधा सीधा धोखा है, वो झूठ बोल रहा है। एक चीज सत्य के मन से, आज सत्संग के माध्यम से, ये सदगुरु के आशीर्वाद से उनका वचन बोल रहा हूं। इस सृष्टि पर कोई भी, इस सृष्टि पर कोई भी ऐसा देवी या देवता या मनुष्य नहीं है जो कि आपके किए हुए कर्मों को काट सकता है या घटा या बढ़ा सकता है। इसको निश्चय मान लो। क्या ना मान लो? कोई भी देवी, देवता, मनुष्य, महामनुष्य, महात्मा, साधु, सद्गुरु आपके किए हुए कर्मों को काट नहीं सकता। हां,
आपको आगे और कोई कुकर्म आपसे ना हो, उसके लिए सावधान कर सकता है। साहब, यानी आपने अब से पहले जो किया, वो जो आपने कर्म किया वो आपका कार्मिक अकाउंट बन गया, उसमें कुछ नहीं कर सकता। लेकिन किसी साधु, किसी सज्जन सदगुरु के पास आप बैठोगे, आगे आप कुछ ना करो, आगे आप कुछ ना करो, और आपका जीवन मंगलमय आगे बने, उसके लिए वो मात्र प्रयास कर सकता है। बस सीधा सीधा अगर कोई भी व्यक्ति आपसे कहता है कि फलानी मंदिर जाइए, आपकी बाधा काट देगा, संकट कट जाएगा, तो सीधा झूठ बोल रहा है। कबीर करनी आपनी, कभौ न निष्फल जाए, और सात समुद्र आड़े पड़े, मिले अगाड़ी जाए। ध्यान रखना, आपके कर्मों का फल तो अवश्य ही मिलेगा। किसी देवी, किसी देवता, किसी महापुरुष में सामर्थ्य नहीं है जो विधि के विधान को बदल देगा। प्रकृति अपने नियम पर चलती है, वो किसी के लिए अपना नियम नहीं बदलती है। वो जो परम सत्ता, जो ईश्वर है, वो सबके लिए एक समान है, आपके हमारे लिए स्पेशल नहीं है। प्रकृति नियम, अपने नियम पर चलती है, वो आपके लिए अपना नियम नहीं बदलेगी। और प्रकृति का ये नियम है कि आपका किया हुआ शुभ कर्म या कुकर्म आपको स्वयं भुगतना होगा, कोई दूसरा नहीं भुगतेगा। इसका सीधा सीधा उदाहरण, आप जिस पुराण को मानते हो, ज्यादातर रामायण और महाभारत को मानते हो, अगर उसको आप मानते हो, गीता रामायण को बहुत मानते हो, तो मैं उससे आपको एग्जाम्पल देने का प्रयास करता हूं। मानो न मानो आपकी मर्जी, कि बाली को राम ने छुपकर मारा। बाली को त्रेता युग में बाली को राम ने छुपकर मारा, लेकिन आगे द्वापर में एक कथा आती है कि वही बाली छुपकर कृष्ण को मारता है। वही बाली किसको मारता है? कृष्ण को। और पुराणों के आधार पर बताया गया है कि रामायण में विष्णु के अवतार कौन है? राम है। और जो कृष्ण है वो कौन है? विष्णु के अवतार, वही राम जो है कृष्ण है। यानी बाली जो है, जिसको इस जन्म में त्रेता में राम ने छुप कर मारा, और जो कर्म किया उस कर्म का बदला बाली ने द्वापर में कृष्ण जो आप बने थे उसमें छुप के मारा लिया है। तो कर्म प्रधान है। जब कर्म से, जिस पुराण को आप मानते हैं, राम नहीं बच पाए, जिससे कृष्ण नहीं बच पाए, तो आप किससे कल्पना करते हो? आप गंभीरता सोचिए कि जो ये आजकल आपको कथा कथित लोग, शास्त्र पढ़ाने वाले, पढ़ने वाले, बताने वाले मठाधीश, आपको ये झूठ 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 पर झूठ आपको बोलते हैं, आपके भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, आपकी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं, आपके अनपढ़ होने का फायदा उठाते हैं, वहां चले जाओ, आपका किया हुआ हर कर्म काट देगा। अरे प्रभु, राम का नहीं कट सका, स्वयं भगवान है, उनको भी राम का जो रूप धारण किया और जो उसमें कर्म किया, उसका फल उनको जो है द्वापर में मिला। तो आप इन मात्र कथा कथित धन के लोभियों के कहने में आकर के अपना समय व्यर्थ मत करना। इसीलिए आपको कहा, जिन श्रोता ने पूछा है कि मैं बहुत प्रयास करता हूं, कामयाबी नहीं मिलती, आपके प्रश्न में उत्तर है कि आप जो जो करते थे वो सब छोड़ दो, स्वतंत्र हो जाओ, परतंत्रता छोड़ दो, दूसरे के कहने पे मत चलो, अपने को देखो। जो आपको कहता है ये करो, उसको मत करो, आप खुद शांत हो जाओ, एकदम मौन हो जाओ और सत्संग सुनो। क्या? सत्संग सुनो। जब आप सत्संग सुनेंगे तो आप विवेकी हो जाएंगे,
आप सरल हो जाएंगे, सारे उलझन बंधनों से आप शांत हो जाएंगे। जब शांत होंगे तभी तो आप कुछ सोच पाएंगे। जब आप शांत होंगे तभी तो कुछ सोच पाएंगे, तभी तो बैठेंगे। और जब सोचेंगे तभी तो कुछ विवेक होगा। तब वहां सोचिए, आप सत्संग में बैठिए, आप जितने भी सच्चे महापुरुष हैं उनका क्या करिए, संगत करिए। जैसी संगत होगी वैसी रंगत होगी। आप हमेशा चोर उचक्के के साथ बैठोगे तो संगत भी वैसी होगी, आप साधु के साथ बैठोगे संगत वैसी होगी। इसलिए सत्संग सुनिए। मेरा मानना है कि आप ज्यादा नहीं, मैं चमत्कार नहीं करता हूं। अगर चमत्कार मानता हूं तो सिर्फ एक चीज को मानता हूं, वो है आपका ज्ञान। ये ज्ञान आपका जितना बढ़ता जाएगा उतना आपके अंदर चमत्कार होता जाएगा, बाहर नहीं, आपके अंदर चमत्कार होता जाएगा। आपके बुद्धि विवेक का पट खुलता जाएगा और कामयाबी आपका रास्ता नहीं रोक पाएगी। इसलिए लगातार आप सत्संग, पहले सत्संग सुनिए, आप कुछ मत करिए, जो आप कर रहे थे छोड़ दीजिए। सत्संग सुनने के बाद जितनी भी आप कथाएं सुनते हैं या जितने भी सत्संगी गुरुजन कथा कहते हैं, वो प्रमाण लेते हैं, उठाते हैं। मात्र आप, उनका उद्देश्य होता है आपको बता, एग्जाम्पल लेते हैं। उन एग्जाम्पलों में अगर आपको कहीं लगे कि कोई गुरु ऐसी महिमा मंडल किसी व्यक्ति विशेष की कर रहा है जहां पर चमत्कार लग रहा है, वहां सावधान हो जाओ। उसको ज्ञान और विज्ञान की तराजू पे तौलो, कसौटी पे क्या ये सही कह रहा है या गलत कह रहा है, उसका आत्म चिंतन करो, मनन करो, अपने विचार करो। आप देखेंगे कि आपका चरित्र किस तरह सुधर रहा है और आपका भाग्य किस तरह बदल रहा है। तो जब आपके अंदर ज्ञान होगा तो आपके पास विवेक होगा, और जब आपके पास विवेक होगा तभी तो आप सामर्थ्य बनेंगे, सामर्थ्यवान बनेंगे भाई ना। तो आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। मुझे आशा है कि जिस सज्जन ने 2 प्रश्न पूछे उनका उत्तर मैंने सही सही दिया होगा, देने का प्रयास किया है। कहीं कुछ छूट गया हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। जितने भी दिव्य आत्मा अध्यात्म स्वरूप चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं उन सभी को दिल से कोट कोट नमन करते हुए आज के सत्संग का यहीं पर मैं समापन करता हूं। बोलिए सद्गुरु देव की, बोलो सब संतन